बहुत सारे कपल के मन में ये सवाल होता है कि जब भी वो रिलेशन में आते हैं उसके तुरंत बाद ही उनका सारा द्रव्य निकल जाता है और उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। और प्रेगनेंसी ना रुकने की क्या यही सिर्फ इसको एक ब्लेम कर सकते हैं, इसको एक वजह मान सकते हैं। इनफैक्ट अगर बात की जाए वजहों की तो वजह आपकी प्रेगनेंसी ना कंसीव होने के n नंबर ऑफ कारण हो सकते हैं। इसको सिंगली आपको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ इसी वजह से ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ये समस्या हो रही है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ छोटे छोटे से टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसे हल बताऊंगी जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कर सकते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम है भी तो ये कितनी हद तक इसको क्योर कर सकते हैं, और प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों नहीं है, सारी बातें डिटेल में करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी बाकी सारी रिपोर्ट सही है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप इसको इकलौता आपको कारण मान के आप इसे ब्लेम कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें सोच रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी सही नहीं है, जैसे महिलाओं के अंडे की क्वालिटी हो या फिर उनकी लाइफ स्टाइल हो, या जो पुरुष हैं उनकी सेल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, या उनकी जो काउंट है वो सही नहीं है, n नंबर ऑफ कारण हो सकते हैं। कुछ ट्यूब्स की ब्लॉकेजेस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब भी महिलाएं और पुरुष जब करीब आते हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये इकलौता कारण आपके साथ नहीं है, ये इकलौती प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है। इनफैक्ट सबके बच्चे होते हैं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जो फीमेल बॉडी पार्ट की जो संरचना है वो किस तरह से है आपको पता है कि वो एक हॉलो ट्यूब के जैसी है और बिल्कुल पिचकी हुई सी ट्यूब है। अब उसमें कोई भी द्रव्य है या कोई भी चीज़ है अगर उसका आउट होगा ही होगा, बिकॉज जब वो पिचकी हुई सी ट्यूब है तो वो दबेगी और वापस उसी शेप में वो रिगेन होगी, तो ये द्रव्य वहाँ पर नहीं टिक सकता है। और ये बातें आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव होने के लिए ज़रूरी है कि एक स्वस्थ एग और जो मेल के सेल्स हैं उन दोनों का ही मिलन होना। बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बहुत सारे सेल्स आते हैं लेकिन उनमें से बहुत सारे सेल्स डेड भी हो जाते हैं। ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक सेल की, और वो एक सेल अगर उनको मिल जाता है, जो एग होती है अगर उनको मिल जाता है, और कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके फर्टिलाइजेशन अगर सक्सेसफुल हो गई और उसके बाद इम्प्लांटेशन अच्छे से हो गया तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा कि आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए या कम टाइम देना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो मेल के सेल्स होते हैं वो फीमेल बॉडी पार्ट में एंटर करते हैं और फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंचकर अगर वहाँ पर एग प्रेजेंट है तो आपकी प्रेगनेंसी वहीं पर कंसीव होने की शुरुआत हो जाती है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए तो वो आपकी चॉइस है, आपका कॉल है। आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो ना दीजिए। लेकिन इमिडिएटली बाद अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि द्रव्य बाहर आ जा रहा है, उस टाइम पे आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। या लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई कर लीजिए, क्योंकि लेग अप द वॉल पोजीशन एक बहुत ही सटीक उपाय है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है, उसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन मिलता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि इसको इकलौता कारण आपको नहीं मानना चाहिए, बल्कि दूसरे अदर चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। और एक और मिथ जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये आती है कि क्या उसी टाइम पे जब आप अगर राइट करवट लेते हैं तो राइट करवट से आपका राइट मतलब साइड में जब आप सोते हैं उस टाइम पे आपको लड़का पैदा होने की मतलब संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लेफ्ट साइड सोने पे लड़की पैदा होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन आपको खुद से ये सोचना चाहिए कि लड़का और लड़की इससे डिसाइड नहीं होता है। लड़का और लड़की डिसाइड होते हैं क्रोमोसोम से, जो कि एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। पुरुषों के जो सेल्स होते हैं उसमें दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों होते हैं। और वो जो भी क्रोमोसोम वाला जो सेल है अगर एग के पास पहले पहुंचता है, चाहे वो वाई हो या फिर एक्स हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी पहले पहुंचेगा, जिसकी स्पीड अच्छी है, जिसकी जो मोटिलिटी है वो अच्छी है, वही बच्चा आपको होगा। चाहे एक्स पहुंचे तो आपको लड़की होगी, वाई पहुंचे तो आपको लड़का होगा।
फीमेल का इसमें कोई भी बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास दो तरह के सेम क्रोमोसोम होते हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर उनको एक्स पहुंचता है तो भी उनको XX होके लड़की पैदा होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम उनको मिलता है तो XY होके लड़का पैदा होगा। इसलिए सोने से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। चाहे आप राइट साइड लेटिए या फिर लेफ्ट साइड लेटिए, जो भी सेल पहले पहुंचेगा उसी से आपका कंसीव होगा, उसके बाद की आगे की प्रेगनेंसी की प्रोसेस शुरुआत होगी। लेकिन बेसिक यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, और इस तरह के मिथ में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि जो लड़का है और लड़की है वो बिल्कुल बराबर है और बराबर समान हक भी रखते हैं दोनों, कि उन दोनों को हम बराबरी नज़र से देखें। तो आपको बस ये फोकस करने की ज़रूरत है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी हो, अनहेल्दी प्रेगनेंसी ना हो, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो। आप जितना अच्छा कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, चाहे वो प्रॉपर मेडिकेशन हो, चाहे प्रॉपर पढ़ाई लिखाई हो, उन सब के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।